गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अक्षय सिंह आप सभी को वेलकम करता हूँ। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात इस टॉपिक पे करेंगे कि कैसे हम लोग लास्ट के 30 दिन में कैसे मार्क्स को बढ़ाना है। तो ये रहा आपका चैनल। बस भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, एनालाइज करने का, और जो मिस्टेक्स है। तो देखो, पहले पहले क्या करेंगे, पहले ये करेंगे देखो, मॉक लगाने का जो सही तरीका है, एनालाइज करने का सही तरीका है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो क्या है कि जो मॉक लगाने का सही तरीका यानी कि सही टाइम, तो पहले क्या होना चाहिए। देखो, पहला होना चाहिए फेज फर्स्ट। मानते हैं तो फेज फर्स्ट में क्या होना चाहिए, पहले तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस ये ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। और प्लस जब कंप्लीट है तो उसके बाद क्या है, रिवीजन कंसेप्ट का, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करना है, तो जैसे कि तुम जो भी चैप्टर को रिवाइज किए हो उसका चैप्टर वाइज मॉक, चैप्टर वाइज मॉक। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक, वो मैथ का, इंग्लिश का, जीके का और रीजनिंग का, ये सब का कंसेप्ट रिवाइज करके और चैप्टर वाइज मॉक। पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा ये है कि फुल लेंथ मॉक। देखो, फुल लेंथ मॉक लगाएंगे तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा वीक पॉइंट। वीक पॉइंट, वीक पॉइंट क्या पता चलेगा कि जो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जो जीके है, ये चारों पेपर में कहाँ पे वीक एरिया है, तो उस वीक एरिया पे काम करेंगे। अब वीक एरिया पे काम क्या करना है, मान लो कि तुम्हारा मैथ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैथ में प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को रिवाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शनल मॉक है, ये सेक्शनल कौन सा, तो ये पी वाई क्यू। तो सेक्शनल पी वाई क्यू को अटेम्प्ट करके उसको बढ़िया से एनालिसिस करके एक क्या बनाएगा, एक अपना मिस्टेक कॉपी बनाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक कॉपी, वो भी सेपरेट होना चाहिए। तो ये मिस्टेक कॉपी में क्या होगा कि जो भी तुम मॉक लगाए हो सेक्शनल या फिर जो फुल लेंथ मॉक लगाए हो, तो उसको सेपरेटली नोट डाउन करेंगे, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीके का। ठीक है, और इसको क्या, इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। रिवीजन कब करना है कि जैसे कि तुम्हें अगर कोई मॉक लगानी है तो मॉक लगाने से पहले इस कॉपी को रिवीजन कर लेनी है। रिवीजन इसलिए करनी है ताकि जो तुमसे गलती पहले वाले पे टेस्ट में हुआ था वो गलती दोबारा इसमें ना हो, तो इसलिए वो रिवीजन करनी है। और इसी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे कि 50, 100 या 200 मॉक जब अटेम्प्ट करेगा उसमें जो भी मिस्टेक वगैरह होंगे सब इस कॉपी में नोट डाउन करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तुम्हारा जो परसेंटाइल है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, सिल्ली मिस्टेक है, वो सब सब का सब क्या होगा, सिल्ली मिस्टेक तो दूर होगा। जो गलती एक बार तुम कर रहे हो वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि जैसे तुम्हारा जिक्के में गलत हो रहा है तो जिक्के में क्या करना, कंसेप्ट को रिवाइज करना, सेक्शनल मॉक लगाना, फिर फुल लेंथ मॉक लगाना, फिर उससे जो मिस्टेक होगा उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे एक तुम फुल लेंथ मॉक लगाया, दूसरा लगाना है, तो पहले इसको एनालाइज करो, जो मिस्टेक पॉइंट है, मिस्टेक एरिया है, उसको इस नोटबुक में इसमें लिखो,
फिर उसके बाद दूसरे मॉक पे जाओ, फिर उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसमें जो भी मिस्टेक है, चाहे वो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, या फिर अनदर कुछ है, तो सबको नोट डाउन करो और उस कॉपी को प्रॉपर रिवाइज करो। ये नहीं कि लीक बना लिए नोट कॉपी और फिर उसको छोड़ दिए, रख दिए, फिर इसका ऐसा ना कि कुछ काम ही नहीं है, तो वैसा नहीं करना है, वो टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो फिर तुम्हें क्या होगा कि बस 90 दिन के अंदर में, 60 दिन तक तुम्हें ये दिखेगा कि जो मेरा स्कोर है वो 70, मान लो 70 है, 70 से सीधा 150 प्लस में बदल जाएगा। बस इसी तरह से बस 5 से 6 महीने करना है, और वो भी कंसिस्टेंट रह कर, डेडिकेट होकर, पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह बेसिक इन्फॉर्मेशंस को समझते रहेंगे। तो बस भाई का एक छोटा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।